रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। ठीक है, एक एक फंक्शन देखो और उनका ग्राफ कैसे बनेगा। बहुत सिंपल चीज है, एकदम सिंपल। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो x जो इनपुट है वही आउटपुट है। इनपुट 5 आएगा, आउटपुट 5 आएगा। इनपुट 10 आएगा, आउटपुट 10 आएगा। इनपुट 1 आएगा, आउटपुट 1 आएगा। तो इसको आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लोग लिखते हैं। तो इसका अगर तुम लोग बॉक्स बनाओ, क्योंकि ग्राफ बनाने से पहले बॉक्स बनाना है, किसी का भी ग्राफ बनाने से पहले बॉक्स बनाना है, डायरेक्ट ग्राफ बनाने नहीं जाना। ये x ये y, तो इनपुट 1 तो आउटपुट भी 1, इनपुट 3 तो आउटपुट भी 3, इनपुट -2 आउटपुट भी -2, इनपुट 6 आउटपुट भी 6, इनपुट 0 आउटपुट भी 0। जो इनपुट वही आउटपुट। सिंपल एकदम। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनेगा तो ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 ऐसा। तो देखो इनपुट 1 आउटपुट 1, तो कौन सा पॉइंट है ये, x का 1 y का 1। इनपुट 3 आउटपुट 3, इनपुट 3 आउटपुट 3, कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। इनपुट -2 आउटपुट -2, कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। x का भी -2 y का -2। अब पॉइंट प्लॉट करना नहीं सिखाऊंगा, ये तुमने 9th में 10th में सीखा है। पॉइंट प्लॉट करना, ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो फिर भगवान भरोसे। इनपुट समझो 0, आउटपुट भी 0, मतलब ये वाला पॉइंट। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तुमने इस लाइन को। मेरा कभी, मैं तो रफली बता रहा हूँ तो ठीक से नहीं बन रहा है, ऐसे लाइन बनेगा बराबर, ये कट करेगा, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, बराबर कट करते हो बीचों बीच, बराबर बीचों बीच ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ये वाला आइडेंटिटी फंक्शन। देखो सिंपल है आइडेंटिटी फंक्शन क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मुझे एक चीज बताओ, ये x की वैल्यू पुट करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, क्या नहीं पुट कर सकते? कुछ भी पुट करो, कोई मनाही नहीं है। 1 पुट करो, 0 पुट करो, -9 पुट करो, कोई भी रियल नंबर पुट करो। याद रखो ये फंक्शन, जितने भी फंक्शन है ना हमारे R2 आ रहा है, डोमेन भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू जो मन चाहे वो पुट करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे को। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है। अच्छा, इसमें जो x है वही y है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो जब डोमेन रियल नंबर है तो रेंज क्या हो जाएगा, वो भी रियल नंबर हो जाएगा। तो ये डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन और रेंज दोनों भी क्या है, रियल नंबर ही है। इस केस में क्या है, रियल नंबर है। सिंपल, एकदम सिंपल ग्राफ। सबको ये समझ में आया? अच्छा, इन लोगों ने डायरेक्ट ग्राफ बना दिया, मेरे को बॉक्स बनाने के बाद ग्राफ चाहिए। तुम लोग ये सब ग्राफ बना के, होमवर्क है कल मुझे दोगे, ये ग्राफ्स बना के दोगे। सबको ये आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आया? आइडेंटिटी फंक्शन सबको समझ में आया? क्लियर माइंड में? ओम, ओम है कि नहीं? समझ में आया ना? और ये कहाँ है, ऋतिक का है? हाँ ठीक है। ये समृद्धि है क्या? वो समृद्धि ने पूरा सुना होगा, नहीं तो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, सुन लेना। पूर्वांग तो बहुत टाइम तक कनेक्ट नहीं किया था टाइम पे, तेरी बहुत पिटाई करूंगा मैं। फिर देखो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो
जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, वो होता है R2R, वो भी R2R है, और उसका फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या, y इज इक्वल टू सी, मतलब तुम x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू सी ही आना है। सी मतलब कोई कांस्टेंट, जैसे मैं लिख दूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। देखो y 7 ही आना है, तुम x की वैल्यू 0 पुट करो, इसका जो टेप बॉक्स बनाओगे, कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, ये x y, तुम x डोमेन रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है। डोमेन रियल नंबर है मतलब x की वैल्यू तुम कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। मैं 0 लूंगा, y क्या आएगा, y 7 ही आना। मैं x-2 लूंगा, y 7 ही आना। x 4.5 लूंगा तो भी y 7 आना। x 9.2 लूंगा तो भी y 7 आना। x -5 लूंगा तो भी y 7 आना। x -10 लूंगा तो भी ये 7 आना। x√2 लूंगा तो भी ये 7 ही आना, y 7 आना। कांस्टेंट फंक्शन की x तुम इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट सेम, आउटपुट सेम। ये हमारा होता है कांस्टेंट फंक्शन। समझ में आया? अब इसका ग्राफ प्लॉट करो आप। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, एक्स वाई, ठीक है। तो y समझो ये 7 यहाँ पे, -1 -2 -3, बाकी y की वैल्यू से मतलब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये 7 ही आना है। तो देखो जब x0 है तब y ये 7 है, x1 है तब y 7 है, x2 है तब y 7 है, x3 है तब y 7 है, x4 है तब y 7 है, x-1 है तो भी y 7 है, x-2 है तो भी y माइनस, तो भी y क्या है, 7 है। ये लाइन, ये ग्राफ का लाइन है, ठीक है, सिंपल। ये वाला कहाँ गया, देख रहे हो, ग्राफ देख लो इसको, बहुत सिंपल है। इसका देखो डोमेन आर है, डोमेन आर है ये वाला, वो डोमेन भी आर है, लेकिन जो रेंज है वो क्या है, 7। अब यहां हमने 7 लिया है, रेंज क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो उसका रेंज हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट है, क्योंकि रेंज तो वही नंबर आना है। कांस्टेंट को सी नाम दे दो, सी नाम दे दो, के नाम दे दो, जो देना है दे दो। होप सबको क्लियर है। इसका डोमेन आर है, को डोमेन भी आर है, लेकिन जो रेंज है वो सी है, रेंज है वो सी है, क्योंकि रेंज एक ही, वही कांस्टेंट ही आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला। रेंज क्या होता है, वाई की हर पॉसिबल वैल्यू, वाई की एक ही पॉसिबल वैल्यू है, इसमें क्या, कांस्टेंट सी। अगर इस फंक्शन में पूछे, ये वाले फंक्शन में रेंज क्या है, 7, जो कांस्टेंट 7 है वही रेंज है। सबको क्लियर माइंड में, माइंड में क्लियर। हेलो, हेलो, हेलो।
ठीक, जिसको नहीं समझ में आया वो बता देगा, चैप्टर ये हो जाए, बाद में ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो फिर मैं टांग तोड़ूंगा। अभी बता देगा जो बताना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन भी सिंपल है, y की वैल्यू एक पॉलिनोमियल होगी। पॉलिनोमियल क्या है, जो 9th में हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा। तो देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल आएगा। पॉलिनोमियल क्या है, जैसे a1, x का पावर कुछ तो, x का पावर कुछ तो, x1 आया समझो, 1 तो लिखते नहीं है, प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3, ऐसा a4 x का पावर n। ठीक है, यहाँ a1 a2 a3 a4 ये सब क्या है, ये कोई भी रियल नंबर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनपे, कोई भी रियल नंबर है। रिस्ट्रिक्शन किस में है, ये जो x का जो पावर है ना, x का पावर, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि x का जो पावर समझो वो n है, x के पावर को n बोल रहे हैं, n बिलोंग्स टू, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स बोलो, या होल नंबर बोल दो, होल नंबर। ठीक है, कि x का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। मतलब क्या, जैसे समझो y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है। y इज इक्वल टू √3x² प्लस 5, ये भी पॉलिनोमियल है। y इज इक्वल टू √3x⁵ प्लस 7x⁵2 प्लस 5x⁵1 लिखते नहीं है, प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल है। बोलोगे सर यहाँ x दिख नहीं रहा है, यहाँ x दिख नहीं रहा है, तो x का पावर क्या है, 0 है, इसके लिए x दिख नहीं रहा है, ये भी पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या नहीं है, y इज इक्वल टू √3x⁻5 कर दिया, प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 7, यहाँ ये गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा। ये जो पावर है ना x का, वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सारे। सर फ्रैक्शन होगा तो भी नहीं चलेगा? नहीं, फ्रैक्शन होगा तो भी नहीं चलेगा ना, होल नंबर बोला है। फ्रैक्शन होगा अगर x का पावर ये कर दिया √3x⁻1/2, तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का जो 9th में हमने डेफिनेशन पढ़ा था, वही का वही डेफिनेशन रहेगा। x का जो पावर है वो है इंटीजर, लेकिन नॉन निगेटिव, निगेटिव इंटीजर नहीं। निगेटिव इंटीजर नहीं मतलब क्या, -1 -2 -3 नहीं चलेगा, इंटीजर, लेकिन -1 -2 -3 नहीं चलेगा। क्या चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो चलेगा। तो उसके लिए एक नाम है क्या, होल नंबर। एक्स का पावर होल नंबर होना चाहिए, और कोएफिशिएंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। कोएफिशिएंट मतलब ये जो ए की वैल्यूज है ना, कहाँ गया है, ये जो ए की वैल्यूज है वो कुछ भी है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो डेसिमल हो, वो फ्रैक्शन हो, वो इरेशनल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्स के पावर पे रिस्ट्रिक्शन है कि एक्स का पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, y इज इक्वल टू 3/5x⁻7 ये नहीं है, और सॉरी ये है सॉरी, ए की वैल्यू ये, मैं इसको ये नहीं है, क्योंकि x का पावर 2/3 है, और 2/3 होल नंबर है क्या, नहीं। लेकिन उसके बदले अगर यहाँ मैं लिख दूं 6, तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब ये y की वैल्यू एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल का डेफिनेशन 9th का ध्यान में रखो। क्या है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, देखो यहाँ दिया हुआ है, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए के ऊपर। ये क्या है, दीज आर रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो x का पावर है, जो वेरिएबल का पावर है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, मतलब उसका पावर क्या है, 0। यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ 2 है, आगे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करके n तक आ गया। n होल नंबर है, n क्या है, होल नंबर है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा ये भी देखो, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, वो भी R2R होता है। मतलब जो डोमेन है वो रियल नंबर है, को डोमेन है वो भी रियल नंबर है। रेंज रेंज ऐसे नहीं बता सकते, हर पॉलिनोमियल फंक्शन को सॉल्व करना पड़ता है उसका रेंज फाइंड आउट करने के लिए।
ठीक है, कई बार डोमेन के लिए भी हमको उसका लिए मेहनत करनी पड़ती है। डोमेन के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कौन है बार बार कॉल कर रहा है? रुको जरा, मैं इससे बात कर लूँ कौन है। चलो कंटिन्यू करते हैं, किसी का कॉल आ गया था तो गड़बड़ हो गया था। तो ये समझ में आ गया ना, पॉलिनोमियल फंक्शन भी आर टू आर है, मतलब डोमेन भी आर और कोडोमेन भी आर। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन को ना हमको स्टडी करना पड़ता है। पॉलिनोमियल फंक्शन में डोमेन में कोई इशू नहीं आता है, रेंज लेकिन हमको स्टडी करके निकालना पड़ता है। पॉलिनोमियल फंक्शन में, डोमेन में तो मोस्टली कोई इशू नहीं आता। ठीक है, डोमेन रियल नंबर ही होता है, रेंज ही हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ दिया हुआ है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन वाई। पंकज देख, तेरे क्वेश्चन का आंसर इन लोगों ने ही दिया है, क्योंकि x का पावर क्या है 2/3, 2/3 होल नंबर नहीं है। समझा? यहाँ पे डाउट उन लोगों ने खुद ही क्लियर कर दिया है, जो डाउट तूने मुझसे पूछा था। ठीक, अब देखो इन लोगों ने, हाँ चलो, अब यहाँ नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ, डिफाइन द फंक्शन आर टू आर, मतलब डोमेन बी आर, डोमेन आर, कोडोमेन आर। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करना है, टेबल कंप्लीट करो कि y की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर है। ठीक है, x का स्क्वायर करने से y की वैल्यू आती है, x माइनस 4 है उसका स्क्वायर कर दो y आ जाएगा, x माइनस 3 है इसका स्क्वायर कर दो 9 आ जाएगा, x माइनस 2 है उसका स्क्वायर कर दो 4 आ जाएगा, माइनस 1 है उसका स्क्वायर कर दो 1 आ जाएगा, 0 है उसका स्क्वायर कर दो 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, स्क्वायर ही तो करना है। ठीक, ऐसा। अभी तुम लोग देखो यहाँ पे, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसका डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन क्या हो जाएगा r। लेकिन तुम लोग रेंज देख रहे हो, रेंज सारे पॉजिटिव नंबर है, रेंज सारे पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको मालूम है, x हम पॉजिटिव लेंगे तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा,
निगेटिव लेंगे तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं ना कि किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव में आए, ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी नंबर ले लो तुम, उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो तुम लोग देख रहे हो ये जो रेंज है, रेंज ये फुल पॉजिटिव है। ग्राफ, अच्छा इस ग्राफ से मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज याद आया, ठीक है, पहले मैं वो बता रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब क्या? देखो ये है, तुमको एक ग्राफ दिया ये और पूछा ये फंक्शन है या नहीं है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। तुम लोग क्या करोगे, y के पैरेलल बहुत सारे लाइन खींचो। अगर किसी भी लाइन ने फंक्शन को दो जगह कट कर दिया, दो जगह कट कर दिया, तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ कट कर रहा ना, यहाँ एक जगह कट किया, यहाँ एक जगह कट किया, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। दूसरा, ठीक, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे जितने वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, खींचो पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है क्या? नहीं, सब ग्राफ को एक ही जगह कट कर रहे हैं, सब ग्राफ को एक ही जगह कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या है, फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। कि वाई एक्सिस के पैरेलल मल्टीपल लाइन ड्रॉ करो, वो लाइंस फंक्शन के ग्राफ को एक ही जगह कट करनी चाहिए। दो जगह कट कर दिया गया, दो जगह कट कर दिया गया, फिर वो फंक्शन नहीं है, फिर वो रिलेशन है, ठीक है, ऐसा। अभी ये वाला देखो, यहाँ तुम जितने चाहे उतने वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करो, फंक्शन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। एक एक पॉइंट पे कट करता है। अब बोलोगे सर यहाँ तो बहुत सारी जगह ओवरलैप हो रहा है। अरे लाइन मोटा है इसलिए, एक्चुअल में ओवरलैपिंग नहीं होगा, पतला लाइन रहेगा तो एक ही जगह है, ठीक है। यहाँ एक ही जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, यहाँ एक जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है। तो ये फंक्शन है। और भी ग्राफ होंगे, कोई भी, किसी भी, कोई भी ग्राफ, ये यहाँ देखो, ये भी फंक्शन है, क्योंकि जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक ही जगह ग्राफ को कट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई ग्राफ ऐसा रहा, समझो मैं बना रहा हूं, किसी ने पूछा ये फंक्शन है कि नहीं, तो तुम लोग खुद सोचो ना। अगर हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करें, कभी दो बार कट रहा है क्या? नहीं, नहीं कट रहा है। हमेशा फंक्शन के ग्राफ को एक ही बार काट रहा है, एक लाइन एक ही बार काट रहा है, तो ये फंक्शन है। सबको ये टेस्ट समझ में आया? सबको ये वाला टेस्ट समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ग्राफिकली ये हम लोग पता लगा रहे हैं कि जो ग्राफ है, जो ग्राफ है वो जिस भी फंक्शन का है, वो जिस भी इक्वेशन का है, जिसका भी ग्राफ है, वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, वो फंक्शन है या नहीं है। देखो किसी और को मैं पढ़ा रहा था, ये वाला इसके स्टार्ट में ही देखो, स्क्रीन अनएक्सपेक्टेडली ये हुआ। तेरा रिकॉर्डिंग चालू है ना होम? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। किसी को पढ़ा रहा था मैं, स्टार्ट में चालू किया तभी दिखा। ये देखो यहाँ पे, हाँ देख रहे हो, ये वाला जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ, इसको नोट करो, ये वाले को। जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, वो ये है। तो यहाँ देखो दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ये पहला ये x1 y1, दूसरा ये x1 y2। समझ रहे हो, इनपुट x1 है और आउटपुट दो है, y1 और y2। एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं चलेगा, एक इनपुट के लिए
इनपुट x1 ही है, ये ना ये लाइन जो रेड लाइन जो मैंने बनाया है, ये पॉइंट x1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y2, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1। इनपुट एक ही है x1, आउटपुट क्या है, कभी y1 है कभी y2 है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ये परफेक्ट है। ये जितने भी लाइन ड्रॉ कर लो वर्टिकल, ग्राफ को एक ही जगह कट करेंगे। ये वाला भी देखो, जितनी भी लाइन ड्रॉ करो कोई इशू नहीं है। ये वाला भी फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, इधर कट कर रहा है, इधर कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है। एक ही एक्स होगा, ये एक्स का एक इनपुट, उसके दो आउटपुट, ये और ये। एक एक्स का दो वाली आ रहा है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला भी फंक्शन है, कोई इशू नहीं है। ये वाला फंक्शन नहीं है, क्यों? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन देखो यहाँ देख रहे हो, ये एक जगह ये लाइन एकदम सीधा हो जाता है। तो अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करे तो बहुत सारे पॉइंट पे कट कर दे रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको? वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्लियर है? यस सर। हाँ, उम्मीद है वर्टिकल लाइन टेस्ट सबके दिमाग में होगा, किसी को वो बाउंसर नहीं गया होगा, मुझे उम्मीद है। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में इन्होंने ये ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो इसका डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन R है, को डोमेन भी R है, लेकिन रेंज क्या है? रेंज देख रहे हो, ये मतलब R प्लस, रेंज क्या है? R प्लस। ठीक है, कि पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, R प्लस लिख देना, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हो नॉन निगेटिव रियल नंबर। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव्स को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर्स है वो क्या है, इसके रेंज है। ऐसा देखो, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये x की वैल्यू। डोमेन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पुट करो, कोई ये प्रॉब्लम नहीं। y की वैल्यू कितनी होगी तो तुम लोग खुद सोचो। पहले x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का 1, -2 का 4। देख रहे हो? तो क्या हो रहा है कि ये 0 का स्क्वायर 0 सबसे छोटा है, फिर ये बढ़ता जा रहा है y की वैल्यू, यहाँ फिर बढ़ता जा रहा है 0 1 0 1 4 9, मतलब 0 1 2 3 ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो ये आता है क्या? 0 टू इंफिनिटी, ये आता है उसका रेंज। जब भी स्क्वायर करते हैं, जब भी स्क्वायर करते हैं, क्या रेंज आता है? 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। डोमेन माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, रेंज 0 टू इंफिनिटी। ये किसका है? स्क्वायर फंक्शन, ये जो स्क्वायर करते हैं उसका। ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर ये एक्स क्यूब का ग्राफ बताया। चलो एक्स क्यूब का ग्राफ मैं तुम लोगों को कल बताऊंगा, कल शायद। एक सेकंड, एक काम करो, आज के लिए जाओ, काफी हो गया, छुट्टी लो। कल, और कल के लेक्चर का टाइम मैं सुबह